हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपकी आने वाली आगामी भर्ती लेखपाल के बारे में, जिसका कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है RIT यानी कि परीक्षा आयोग ने जारी कर दिया है। परीक्षा आयोग ने जारी कर दिया, जैसे कि आपको दोस्तों पता होगा जो RIT है ये एक परीक्षा आयोग है जो भारत में होने वाली कोई भी भर्ती के एग्जाम हो, कोई वैकेंसी हो, इस आयोग के द्वारा ही नोटिस जारी होता है दोस्तों। और इस नोटिस के आधार पर मैं दोस्तों आपसे इन्हीं छोटी छोटी कुछ बातों पर चर्चा करूंगा, जैसे कि नोटिस में क्या क्या जारी हुआ है और फॉर्म अप्लाई डेट कब रहेगी, उसके लिए दोस्तों CCC जरूरी है। लेकिन क्यों अभी तक ये कुछ स्टूडेंट का मानना है, कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूजन है, CCC इन्होंने जरूरी मांगा तो, लेकिन क्यों मांगा है इसका कोई निर्धारण नहीं है। अगर हाँ दोस्तों उसका दोस्तों कितने परसेंटेज वाले को मौका मिले, क्योंकि दोस्तों पहले जो RIT ने नोटिफिकेशन जारी किया था दोस्तों उसमें 50% या मतलब भर्ती का 15 गुना कहा था, लेकिन नहीं दोस्तों अब परसेंटाइल पर आ गया है। यूपी त्रिपल बोल रहे हैं परसेंटाइल के हिसाब से लेंगे, भर्ती के 15 गुना पर नहीं लेंगे हम। तो दोस्तों उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों पदों की संख्या बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। ऐसे छोटी छोटी बातों पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इस चैनल पर सबसे सटीक विश्लेषण मिलता है और यूँ ही मिलता रहेगा दोस्तों। तो हमारा पहला पॉइंट जैसे आज आपका है कि लेखपाल भर्ती में वो बहुत बड़ा बदलाव, वो तो आपको पता है। और RIT ने परीक्षा का नोटिफिकेशन आयोग नोटिस जारी कर दिया है दोस्तों। नोटिस जारी कर दिया, लेकिन दोस्तों नोटिस में इसमें लिखा क्या गया है, नोटिस जो जारी किया है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि आपको जो पद है पदों में बढ़ोतरी होगी, यानी कि आपकी जो पदों की संख्या, इसमें पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। और दोस्तों फॉर्म अप्लाई डेट, आप जो फॉर्म अप्लाई डेट है इसके जो दोस्तों इस भर्ती में यानी RIT ने बात कही है कि जो लास्ट दिसंबर तक दोस्तों आपकी जो फॉर्म अप्लाई डेट की चर्चा की है दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों आपका CCC जरूरी है या फिर नहीं दोस्तों, ये आपका मेन मुद्दा है। मैं दोस्तों आपको समझा दे रहा हूँ दोस्तों। जो लेखपाल होते हैं दोस्तों, इन्हें ज्वाइनिंग के बाद अब 2015 के बाद से ये जारी कर दिया गया है कि जो ज्वाइनिंग के बाद इन्हें दोस्तों एक लैपटॉप दिया जाएगा और एक स्मार्टफोन, यानी दोस्तों जैसे कि आप लेखपाल के पोस्ट पर ज्वाइन होते हैं दोस्तों, ज्वाइनिंग होते ही आपको एक लैपटॉप और एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो यही कारण है दोस्तों कि UPSSC बोल रहा है कि हम जो है UPSSC लेखपाल में हम हर हाल में CCC में लेंगे नहीं दोस्तों, लेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों एक आपके लिए और एक बहुत बड़ी जानकारी है, अगर आपके पास CCC नहीं है तो अभी आप CCC नहीं है लेकिन कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास DCA ADCA है, अगर मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से किए हैं, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से नहीं किए हैं, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से किए हैं दोस्तों, तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी जानकारी दोस्तों इसी नोटिस में दी हुई दोस्तों, इसी नोटिस में इस चीज़ की जानकारी दी हुई जो कि दोस्तों आपसे अभी तक छिपी थी और आपको लग रहा था सिर्फ CCC डिप्लोमा वाले ही स्टूडेंट इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आप ये टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों कि आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास ADCA या फिर DCA कोई भी डिप्लोमा है, कंप्यूटर से रिलेटेड है और मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से है, आपने जिस इंस्टीट्यूट से फॉर्म अपना अप्लाई किया दोस्तों, एक बार चेक कर लीजिएगा आपका इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त अगर है, गवर्नमेंट द्वारा उसे मान्यता प्राप्त, जैसे कि आपको पता होगा कि जो एडेड कॉलेज होते हैं दोस्तों उन्हें मान्यता प्राप्त होते हैं। अगर आपका इससे इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त है दोस्तों, तो आप वहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड जो भी डिप्लोमा आपका है वो मायने नहीं रखता है, वो CCC है या फिर ADCA कोई भी हो, उससे मतलब नहीं, आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर CCC है आपके पास, CCC तो सरकार खुद मान्यता प्राप्त करती है, इसका पेपर CCC को सरकार खुद कराती है ना। CCC को तो कोई झंझट है नहीं कि आपने मान्यता प्राप्त से इंस्टीट्यूट से की है या फिर प्राइवेट से की है या फिर खुद से की है। तो दोस्तों आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपका अगर CCC नहीं है, ADCA वगैरह है, DCA वगैरह है, तो आप फिर भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों कितने परसेंटाइल वालों को मौका मिलेगा, उसके बाद दोस्तों आप बात जान लीजिए कि अगर पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं दोस्तों। जैसे कि वर्तमान में आपको पहले पद थे 7882 पद पहले थे। उसके बाद दोस्तों बीच में जो RIT द्वारा निकाली गई थी नोटिफिकेशन, उसमें दोस्तों बात कही गई थी कि लमसम 3000 के आसपास पदों में बढ़ोतरी हम करेंगे, यानी कि 3000 के आसपास पदों में बढ़ोतरी करने की बात कही गई थी दोस्तों। तो दोस्तों वो जो पदों में बढ़ोतरी करने की बात कही थी दोस्तों, वो सही सटीक जानकारी दी थी। और दोस्तों मैंने अपने इसी
चैनल पर आपके लिए वीडियो डाली भी थी, आपने शायद देखी होगी, फिर नहीं देखी होगी वो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो आपको दोस्तों और भी जानकारी मिल जाएगी कि दोस्तों इसमें जो पदों बढ़ोतरी है वो पदों बढ़ोतरी कैसे होगी। क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में अगर बताने की कोशिश करूँगा, दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, उस तक आप भी परेशान हो जाओगे, फिर आप वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों जान लीजिए अगर 3000 वैकेंसी बढ़ाया गया दोस्तों, आपके लमसम समथिंग 11,000 के आसपास आपके पद हो जाएंगे, समथिंग आपके 11,000 के आसपास पद हो जाएंगे लेखपाल के पदों में बढ़ोतरी होने के बाद। यही कारण है दोस्तों लेखपाल की भर्ती में यूपी ट्रिपल यानी कि परीक्षा चयन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। और जो यूपी ट्रिपल है ये लेखपाल भर्ती में इतनी देरी कर रहा है दोस्तों। जो ट्रिपल सी का मुद्दा था दोस्तों वो तो फाइनल हो चुका है, इसका ट्रिपल सी हम लेंगे, और उसका ट्रिपल सी नहीं तो एडीसी या डीसी वगैरह है तो उसका भी हम ले लेंगे, उसके फॉर्म अप्लाई स्टूडेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों मेन मुद्दा था उसका कि भर्ती में कुछ पदों की संख्या बढ़ानी थी दोस्तों, यही कारण था। अब आपको पता चल गया इतनी देरी क्यों हो रही जो लेखपाल की भर्ती में है। उसके अलावा दोस्तों आप अगर लेखपाल पदों में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, फिर कितने परसेंटाइल वाले छात्रों को मौका मिले, क्योंकि दोस्तों जो यूपी ट्रिपल है उसने कह दिया कि हम भर्ती का 15 गुना नहीं लेंगे, जैसे कि पहले बोल रहा था कि हम भर्ती का 15 गुना लेंगे, यानी कि भर्ती का 15 गुना महज लेंगे। लेकिन दोस्तों अब बोल रहा है कि हम परसेंटाइल के हिसाब से लेंगे, यानी इससे पहले 11,000 अगर करेंगे हम तो हमारा 11,000 के इतने ही आएंगे, यानी कि 1,65,000 स्टूडेंट आएंगे 15 गुना अगर करेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों 1,65,000 स्टूडेंट नहीं आएंगे, उसके ज़्यादा लेंगे, भर्ती 15 गुना नहीं, जबकि यह महज 4 से 5 लाख बीच के स्टूडेंट को ही भर्ती का मौका देगा दोस्तों। क्योंकि शुरू से बोलता आ रहा है, मैं पहले ही बोल रहा था मैं 4 से 5 लाख यानी जो आपकी टेट की परीक्षा थी उसके बाद में दोस्तों 4 से 5 लाख स्टूडेंट को लेखपाल की भर्ती में मैं अब फॉर्म अप्लाई करने के लिए मौका दूंगा। तो दोस्तों आप समझते हो 4 से 5 लाख लेंगे तो उसमें दोस्तों आपका परसेंटाइल क्या रहेगा। आप अगर 60 परसेंटाइल है, अगर परसेंटाइल कटने के बाद अगर आपका 60 परसेंटाइल आ रहा है, क्योंकि दोस्तों 17 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म दिया है, अगर आपका 60 परसेंटाइल आ रहा है, अगर आपको अभी तक 60 परसेंटाइल मतलब नहीं पता है दोस्तों, आप जान लीजिए मैं बता रहा हूँ आपको, आपका 60 परसेंटाइल आ रहा है तो आप दोस्तों 100 में कितने कम है, 100 में आप 40% कम है ना, यानी दोस्तों आप 17 लाख का 40% निकाल लेना। 17 लाख जैसे कि आप 40% निकालो, मैं आपको दोस्तों निकाल के ही बता देता हूँ 40% होता कितना 17 लाख का। कैलकुलेट जल्दी कर लेते हैं दोस्तों, इसमें कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। तो 17 लाख यानी कि होता है करीब 17 लाख का 40%, 6,80,000 के आसपास, 6,80,000 के समथिंग होता है दोस्तों, 6,80,000 के समथिंग होता है 17 लाख का 40%। अगर दोस्तों 17 लाख का 40% 6,80,000 होता है तो सोच लीजिए आपकी 6,80,000 लड़के आपसे आगे हैं, यानी कि 6,80,000 लड़के आपसे आगे दोस्तों। परसेंटाइल मतलब मेन यही है, यही मुद्दा होता है परसेंटाइल मतलब, कि परसेंटाइल मतलब आप अभी तक नहीं समझे तो आप समझिए दोस्तों कि आप किससे अभी आगे 6,80,000 लड़के आपसे आगे, बाकी बच्चे शेष लड़के आपसे पीछे हैं। आप अगर 60% परसेंटाइल है दोस्तों, आप गेटअप 60 परसेंटाइल से नीचे नहीं है कि इतना जल्दी। अगर आपका 60 परसेंटाइल है और आपका DCA वगैरह है, DCA ADC या फिर CCC कोई डिप्लोमा है सरकारी इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से है, तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको पता चल ही चुका होगा दोस्तों कि जो परसेंटाइल वाले मीनिंग 60 परसेंटाइल वालों को मौका मिलेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 60 परसेंटाइल में 6,80,000 स्टूडेंट्स तो हैं। आप ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, 6,80,000 स्टूडेंट है और हम बोल रहे हैं आपको 4 से 5 लाख को सिर्फ मौका मिलेगा, और बोल रहे हैं 60% वाले स्टूडेंट को मौका मिलेगा। दोस्तों आप इनमें जान लीजिए कि 6,80,000 में से 2 लाख तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा नहीं है। मतलब कि ये मान लीजिए कि 1 लाख स्टूडेंट पास सब ट्रिपल-सी ने जो उसमें से अलावा कुछ ने ADCA करा, DCA करा, लेकिन दोस्तों जो गाँवी एरिया के स्टूडेंट्स हैं ये जहाँ से DCA करते हो दोस्तों मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट्स नहीं होता, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होता है, और दोस्तों वहाँ की डिग्री का कोई मायने नहीं रखा जाएगा लेखपाल की भर्ती में। इसलिए मैं दोस्तों बोल रहा हूँ आपको, आपका जो परसेंटाइल है 60 परसेंटाइल ही जाएगा। जैसे दोस्तों हमने हमारे चैनल पर बनाई थी वीडियो अक्टूबर में, सिर्फ 26 अक्टूबर हमने बनाई थी कि अक्टूबर 2-3 दिन बाद यूपी ट्रिपल-सी पेट का रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। वैसे ही ठीक दोस्तों 29 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल-सी पेट का रिजल्ट भी जारी हो चुका था दोस्तों। ये जो विश्लेषण मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये RIT द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा आयोग द्वारा जारी विश्लेषण मैंने आपको बताया है दोस्तों। अगर आप वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए A2 स्टडी पॉइंट को। और दोस्तों
इस वीडियो को एक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों आपका एक शेयर से हमारा हौसला डबल हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड हर एक भर्ती की तैयारी कराई जाती है। आपने अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो में दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।